इधर जाना ना उधर रहनी सारे बंदे चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई चीफ इंजीनियर के पास आज यूनाइटेड फ्रंट एसोसिएशन के मेंबर्स आए थे टोकन स्ट्राइक के लिए। तो इन्होंने आज मेमोरेंडम सौंपा है चीफ इंजीनियर को। सर क्या कहना चाहेंगे? इस समय हमारे साथ तनवीर हुसैन जी हैं, प्रेसिडेंट पीएचई डेली विज़र। सर क्या कहना चाहेंगे आज आपने जो मेमोरेंडम सौंपा? देखिए सर, आज जो मेमोरेंडम हमने सौंपा इसमें डिफरेंट लीडर्स आज हमारे होशियार जी हैं, भानु प्रताप जी, वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हैं, जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी हैं। तो एक पूरी टीम जो है आज हमने, जैसे आप जानते हैं कि पहले से जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट ने जो 22 जून से स्ट्राइक पर जाने का ऐलान किया है, तो आज उस संदर्भ में हमने वहाँ फैसला किया था कि हर डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को अपने अपने मेमोरेंडम सौंपेंगे। तो आज इस संदर्भ में हम जो है हमारी पूरी टीम जो यहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुँची और चीफ इंजीनियर से एक मीटिंग भी की और उनको मेमोरेंडम भी सबमिट किया। तो क्लियर कट हमने मैसेज ये बोल दिया कि जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो नई जॉब्स हमारे लिख के अपने दूसरे लोगों को दे रहे हो, इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो दूसरा हमारा सैलरी का इश्यूज़ है, अभी तक वो रिलीज़ हमारी पेंडिंग सैलरी नहीं हुई है, और जब जो मंथली सैलरी की उसको भी उन्होंने ब्रेक लगा दी है बीच में। तो वो कुछ इशू थे, और साथ ही जो 12 वोटर का जो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस की इनके ऊपर। तो हमने कह दिया कि अगर आपने 22 से पहले हमारे इन मसलों को हल नहीं किया तो जम्मू पीएचई कैजुअल लिबरेशन फ्रंट जो है वो 48 घंटे का स्ट्राइक जो है, जो पूरे डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के बाकी डिपार्टमेंट जा रहे हैं। और साथ जो में मेमोरेंडम आपने सौंपा है, मेन मुद्दा जो उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात माने? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पिछले कई महीनों से लगातार जो सैलरी भी नहीं आ रही है और भी जो आपकी डिमांडें हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, मेन जो उसमें मुद्दा ये है कि जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो नए लोगों को हमारी पोस्टें सफ़र की जा रही हैं, उसके ऊपर हमारे बात पाँच नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर कैसे आपके 25 सालों से जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी जिन्होंने दे दी, तो वो लोग कैसे इसमें टेस्ट में कैसे क्वालिफाई करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार की तरफ से कोई भी आपको नहीं अहमियत नहीं दी जा रही कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही। देखिए सर, जो 5 नंबर देने की जो बात है, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हमने इस डिपार्टमेंट को 20-25 साल दिए और ज़िंदगी की कीमती टाइम हमने डिपार्टमेंट को दिया है। और अगर डिपार्टमेंट अगर आज ये हमें कहता है कि 5 पॉइंट मिलेंगे या 5 साल के इलेक्शन मिल जाएगी, उसको जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो सिरे से कंडेम करता है। और हमने जो आज मेमोरेंडम में ये साफ स्पष्ट कर दिया है। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं लीडर्स से, तमाम वर्कर्स से यही हूँ कि सारे इकट्ठे होकर जो लड़ाई जो है ये आर पार की लड़ाई होगी, और इसमें जम्मू कश्मीर के तमाम विभागों के जो डेलीवेस में शामिल हो रहे हैं। और खास करके पीएचई का खास करके रोल ये रहता है कि हम एसेंशियल सर्विसेज में, और इस कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पे हमारे लोगों ने सर्विसेज दी, लेकिन अभी तक हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है। और उसके ऊपर भी चीफ इंजीनियर साहब से हमारी डिस्कस हुई है कि कम से कम हमारे बाकी लोगों को, जैसे हेल्थ वालों को आपने कवर दिया है, तो वो कवर हमारे वर्कर्स को मिलना चाहिए था, वो भी हमने अपने मेमोरेंडम स्पष्ट की है। लेकिन अब यही है कि किस तरह डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, वो हमने तमाम अलग अलग एचओडीज़ बाकी डिपार्टमेंट्स के जो हैं उनको भी देना शुरू किया। तो आज शुरुआत हमने पीएचई से की है। तो ये बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त तौर पर स्ट्राइक लगने जा रही है, और जिसमें मैं ये मेरी अपील है तमाम वर्कर्स से, तमाम लीडर्स से, कि वो सारे मिलजुल के जो है इस स्ट्राइक को कामयाब करें। और ये जो स्ट्राइक है, क्योंकि हमारे बच्चों का आप जानते हैं कि स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, फीसें हमारे पास नहीं है, और इस टाइम कोविड-19 हालात में भी ना पीपी किट हमारे पास है। 1 करोड़ रुपया है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला कोई पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है राहत राशि दी गई जो सरकार की तरफ से कहा गया है, तो क्या आप तक क्यों नहीं पहुंची? क्या कारण है? आपने क्या बात की उच्च अधिकारियों से पीएचई के? देखिए, बात तो की और बार बार हम इसी पे बात करते हैं, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार हमने मेमोरेंडम में दिए, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम आज जो है स्ट्राइक पर जाएं, या कोई ऐसा हमारा मूड था, लेकिन सरकार ने हमें जान के स्ट्राइक तरफ झोंका है। तो मैं जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर जनता को भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि उनको कुछ परेशानी आए। तनवीर जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम जब भी खबर चलाते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा शेयर करें, क्योंकि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जितने भी आईटीआई ट्रेंड, डेली विजर्स, पीएचई, जो भी अन्य हैं, वह बहुत खबर देखते हैं और उनके प्रेशर रहते हैं कि इनका काम कब तक होगा। वो उत्सुक हैं ये जानने के लिए, लेकिन और किसी भी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो।
देखिए सर, काफ़ी सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल भी जो हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है। और बार बार जब भी जम्मू कश्मीर के डिलीवर्स या पीएचई डिलीवर्स पे संकट हमारी एसोसिएशन या हमारा यूनाइटेड फ्रंट जो है ये संकट मोर्चे बन के खड़ा हुआ, तो एक बार फिर हमारे कंधों पे जिम्मेदारी वर्कर्स ने डाली और हमने स्ट्राइक। आपने सैलरी की बात की कि अभी सैलरी डाल दो? सैलरी की भी बात हुई और उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि 20% सैलरी जिस बार कोविड-19 जो बाकी परमानेंट एम्प्लॉय काट रहे हैं कि 20% आपको भी काटी जाएगी, लेकिन हमने सिल से कंडम उस चीज़ को किया। आपने ये चीज़ कहनी थी ना, हमें तो मिले तो सही पहले, बाद में तो वही बात हमें दी नहीं, काटी कहाँ से। तो बाकी आगे भी और साथी जो भी हैं, हमारे होशियार जी भी हमारे साथ, ये भी चीफ साहब से मिले थे, तो मैं जानता हूँ ये भी हमारे एम्प्लॉइज़ फ्रंट के एक मेंबर थे, सीनियर मेंबर हैं, ये भी अपनी बात रखें। और मेंबर्स भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे आज आपकी मुलाकात हुई? आप जानते हैं जैसे ये महामारी चल रही है, हमारे लोग रेड जोन में भी जाके काम कर रहे हैं, तो इस रिस्केबल टाइम में भी हम काम कर रहे हैं। मगर हमारी कोई मंशा नहीं थी हम स्ट्राइक वाली साइड ध्यान दें, मगर ये सरकार जानबूझ को हमें परेशान कर रही है कि हम ये वाला रास्ता पकड़ें। बात चली थी मंथ, जैसे आप मेंबर्स भी हो अपनी एसोसिएशन के, तो कई लोग आप तक पहुंचते होंगे, जो भी आपके वर्कर्स हैं, नीड बेस हैं, डेली वीजर्स हैं, उनकी जो सैलरीज नहीं आ रही, घर परिवार कैसे चलता है? क्योंकि बच्चे, बाल बच्चे उनको तो नहीं है, उनको तो घर परिवार खाना पीना जो सामान है वो तो घर में ज़रूरत है, तो वो कैसे चलता है? आप तक उनकी पहुंचती होगी। यही सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि कोविड-19 से पहले जो आदमी दिहाड़ी इधर लगाता था, पीएचई में चलता था, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेता था। मगर इस बीमारी की वजह से सारे काम काज, सारी दिहाड़ी मजदूरी बंद हो गई, टोटल डिपेंड हो गया डिपार्टमेंट पे। जो हम इधर ड्यूटी देते हैं तो हमें वेजेस की रहता है मसला। अब वेजेस में ये 20% को कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये स्ट्राइक वाला रास्ता पकड़ा है कि हमको मंथ टू मंथ वेजेस दे दी जाए ताकि हम स्ट्राइक पे ना उतरें। रही बात हमारी डेली वेजरों की हालात की, तो आप कभी जाके देखेंगे डेली वेजरों के घरों में, शायद उनके घरों में 2 टाइम का खाना भी ना रहा हो इस टाइम में। तो हम परेशान होकर, सभी मेंबर्स ने ये परेशान होकर ये कदम उठाया ताकि हम मेमोरेंडम दे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप सुबह कितने बजे इस ऑफिस में आए थे, पीएचई ऑफिस में चीफ इंजीनियर साहब से कितने घंटे के बाद आपको मिलने की अनुमति दी? लगभग 12 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, तो 2:30 बजे के करीब हमको मिलने का टाइम मिला है। तो हम चीफ साहब के गेट के बाहर बैठे हुए थे, मिलने के इंतजार में बैठे थे। हम मजबूर हैं, मैं खुद 25 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए। मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सिर्फ 700 एक बेसिस है जो देते हैं, उसका भी 20% कटिंग करके बोल रहे हैं, 20% कट के फिर देंगे। तो अभी तक उसकी भी कोई मंशा नहीं। हम कहते हैं हमारा 5-5 साल का पेंडिंग बेसिस है, आप वो दे दो, उसमें से हम 20% कटवा भी दें। मगर जो 700 रुपया दे रहे हो, अगर उसमें से 20% कटवा देंगे, हम तो खाना भी नहीं खा सकते, हमारे बच्चे पूरे सही ढंग से। पहले वेजेस दे तो सही, फिर कटवाने की बात। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं दे रहे वेजेस, गुमराह। और भी मेंबर्स हैं हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज आपकी मुलाकात हुई चीफ इंजीनियर साहब से और इतने घंटे बाहर दरवाजे के बाहर बैठ के आपको इंतज़ार करना पड़ा कि आप मिलें और मेमोरेंडम सौंपे कि जो आपकी मजबूरियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, वो सरकार तक पहुंचे, लेकिन लगता नहीं है कि वो आपको इतना सहयोग दे पा रहे हैं। देखिए सर, हम जो मुलाजम हैं, हमें पता है, हम पीएचई में काम करते हैं, हम असेंशियल सर्विस में आते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम इस दौर में, इस कोरोना के चलते हमारे लोगों को काम छोड़ स्ट्राइक पे जाना चाहिए, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिपार्टमेंट ने मजबूर कर दिया है। ना तो हमें वक्त पे वेजेस दी जाती है और ना ही हमें बाकी कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ना तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई पता है, जब भी इन पे बात करो तो ये टाल मटोल कर देते हैं। ना ही हमारा जो 20-25 साल से जो हमारा मसला चल रहा है रेगुलराइजेशन पॉलिसी पे, उस पर भी इनका कोई क्लियर आंसर हमें कुछ नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। तो इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस टाइम भी देश की सेवा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, लोगों तक पानी पहुँचा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अपने मुलाजिमों को ध्यान में रखते हुए हमें ये फैसला लेना पड़ा है कि हम 22 तारीख से 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। 8 से 10 लोग जो मेंबर्स थे वह उन्होंने बातचीत की थी। और तनवीर जी, एक सबसे बड़ी बात कि आपको लगता है कि आपको ये इतना सीरियस ले रहे हैं? देखिए सर, ये सीरियस लें या ना लें, लेकिन हमारी जब एसोसिएशन में बनी थी आज से 7 या 10 साल पहले, तो हमने कुछ नियमों पर एसोसिएशन को खड़ा किया था।
और हमने ये वर्कर को बोला था कि हमेशा जो आप एसोसिएशन जो संघर्ष करेगी आपके लिए, जब जब वर्कर को ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर्स को जब आपको फ़ोन आते हैं तो ज़्यादातर उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब आपको वो कहते होंगे किन मुसीबतों से, किन परेशानियों के बारे में वो आपके साथ शेयरिंग करते हैं कि क्या क्या चाहिए उनको? क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण अगर 3 महीने जो एक्स्ट्रा काम भी करते थे कहीं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए, क्योंकि उनको 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो क्या क्या वो आपसे कहते हैं, किन बातों को शेयर करते हैं, क्योंकि जनता को जानना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सैलरी की रहती है कि उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिले, ताकि वो भी अपने बच्चों को ज़रूरी चीज़ें मिलें। घर परिवार तो चलाना है, तो घर पर चलाना है और कम से कम रोटी तो चाहिए। अगर आपने इबादत भी करनी है तो आपको खाना तो चाहिए, फिर तो इबादत होगी। तो दुखद बात यह है कि आप पिछले ईद जो है वो भी ब्लैक ईद ही मनाएगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर पट्टियाँ लगा के हमारे साथी रोडों पर बैठे रहे। तो दुख होता है ईद क्या सभी जो त्यौहार थे बीच में, लगभग जितने भी त्यौहार, ईद दिवाली है, लेकिन मैं रिसेंटली ये बात करूँ कि रिसेंटली ईद हुई, लेकिन जो भी त्यौहार, होली हो, दिवाली हो, जैसे कोई त्यौहार हो, फेक के ही त्यौहार लगभग जाते हैं। लेकिन इस बार अब एसोसिएशन ने पूरे अपने जो यूनाइटेड फ्रंट के जो कैजुअल लेबर्स के यूनाइटेड फ्रंट है, इन्होंने फैसला किया है कि अब जो आवाज़ जो है अब और ज़्यादा हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट क्या कहती है जो सरकार के बारे सर में? सरकार तो यही जो कहती है, जो सरकार कभी ये बयान, कभी दूसरा बयान, कभी तीसरा, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो अब सरकार जो क्या कहती है, अब हमने अपना रुख अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है आज, और जो पहले से हमारी कॉल जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट की तरफ से आई है, जो पिछले हमने प्रोटेस्ट भी ड्यू काम में किया था, और आज हम मैडम तमाम एचडीओ को देने वो हम दे रहे हैं, पूरी कमेटी आज। तो मैं यही अपील करता हूँ लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से कि सपोर्ट, हमारे स्ट्राइक को सपोर्ट कीजिए, कामयाब कीजिए। हमारी स्ट्राइक नहीं, आप लोगों की स्ट्राइक है, और जितना इस लोगों का आप कामयाब करोगे, गवर्नमेंट प्रेशर बनाओगे, उतना ही हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। मैं ये सोचता हूँ कि क्या सभी एसोसिएशन को मिलके एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और हमने दावा भी दी, और लगभग यहाँ पे जो भी इस वक्त एसोसिएशन लड़ रही हैं वो लगभग तो एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो अगर और भी कोई बाहर हैं तो उनसे भी हम अपील करते हैं कि सारे साथी जो है इस प्लेटफॉर्म पर आके, क्योंकि ये लड़ाई कोई एक बंदे की नहीं है, ये क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अगर देखें, नीड बेस्ड, कंट्रैक्चुअल, जो डेली वीजर, सभी डिपार्टमेंट्स में है। नहीं, अलग डिपार्टमेंट्स में भी है, जैसे पीडब्ल्यूडी में है, पीडीडी में है, उसके अलावा एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, अलग डिपार्टमेंट्स में विलेज है। तो लगभग सबका एक ही मुद्दा। तो इसलिए हमने इस बार कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर जो कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट बना है, क़याम में आया, जिसमें लगभग 20 से 25 डिपार्टमेंट्स के साथ मुंसलिक हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू तक। तो एक फैसला को लड़ाई लड़ने का आज़म हमारी एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट ने लिया है। तो अब देखते हैं कहाँ तक इसमें कामयाबी होती है, और मुझे लगता है कि अगर लोगों का साथ रहा, आप लोगों की दुआ रही, तो हम ज़रूर इस स्ट्राइक को जो है इस पर कामयाब करें और कुछ ना कुछ डिलीवर को लेके आएंगे। कैजुअल लेबर फ्रंट थे, आज काफ़ी देर तक ये चीफ इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात हुई, बातचीत की, अपने मुद्दों के बारे में बताया, जो लोग या इसमें डेली विज़र, ITI, जितने या जो इनके इश्यूज़ हैं उनको उठाया जाएगा, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, ताकि इन लोगों के जो हालात हैं, घर परिवार हैं, वो सही तरह से चल पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रशासन और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। FB न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।